राम की सौगंध खाकर राम से ही लड़ने चले हनुमान। आपने सुना है कभी क्या हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से लड़ भी सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ था। ये कहानी जानने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता है। श्री राम के अगर कोई सबसे परम भक्त हैं तो वो हनुमान जी ही हैं, हमारे बजरंगबली। ये कहानी उस समय की है जब सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा लगी थी। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। उनको रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने जब सुकंत को देखा तो उन्होंने पूछा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुकंत ने कहा, मैं सुमेरु पर्वत जा रहा हूँ जहाँ सभा लगी है। नारद मुनि ने कहा, ठीक है आप जाइए। सुकंत ने नारद मुनि को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें आवाज दी और कहा, ठीक है आप सभा में जाइए, लेकिन आप विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना या उनका अभिवादन मत करना। पता नहीं नारद मुनि ने ऐसा क्यों कहा। नारद मुनि ने कहा कि पहले वो भी एक राजा थे, अब जाके संत हो गए हैं। अब तुम भी राजा हो तो उन्हें प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सुकंत वहां पहुंचे। उन्होंने सबको प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन विश्वामित्र को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर सब श्री राम जी से मिलने के लिए पहुंचे। जब विश्वामित्र वहां पहुंचे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। श्री राम जी ने कहा, कैसे अपमान हुआ गुरुदेव? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जानकर क्या करोगे? तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव जो सर आपके अभिवादन में ना झुका हो मैं उसका सर काट दूंगा। कल सुबह तक उसका सिर आपके चरणों में होगा। जब सुकंत को ये बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुए, बहुत भयभीत हो गए कि श्री राम ने तो मेरा वध करने का प्रण ले लिया है, अब मैं क्या करूं? वो नारद मुनि को ढूंढने लगे, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने नारद मुनि को बहुत ढूंढा लेकिन नारद मुनि नहीं मिले। फिर सुकंत बहुत रोने लगे। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप अंजनी माँ के पास जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगी। अगर उन्होंने सौगंध दे दी कि वो आपकी रक्षा करेंगी तो वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आप किसी को ये ना बताएं कि ये सलाह मैंने आपको दी है। राजा सुकंत भागे भागे अंजनी माँ के पास आए और रोने लगे। अंजनी माँ ने जब राजा सुकंत की रुदन सुनी तो वह घर से बाहर निकली और पूछा कि राजन आपको क्या हुआ है? तब राजा सुकंत ने कहा कि विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। उन्होंने सारी घटना बता दी। तब माता अंजना ने कहा कि आप परेशान मत हो, आप मेरी शरण में आए हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और आप यहाँ पर विश्राम करें। अब तक शाम ढल चुकी थी। हनुमान जी अंजना माई से मिलने आए। अंजना माई ने सब कुछ हनुमान जी को बता दिया और उनसे ये वचन लिया कि वो राजा सुकंत को तब बुलाएंगी जब वो वचन देंगे कि वो उनकी प्राण की रक्षा करेंगे, और वो भी श्री राम की सौगंध। जब सुकंत को बुलाया गया और हनुमान जी ने पूछा कि आपको कौन मारना चाहता है, तब सुकंत ने सारी घटना बता दी और कहा कि मुझे श्री राम मारना चाहते हैं। इतना सुनते ही अंजना माई बोली, तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया। तब सुकंत ने कहा, नहीं, वो तो मारना विश्वामित्र ही चाहते हैं, लेकिन मरवाना चाहते हैं श्री राम के हाथों। अब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। हनुमान जी सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ आए और पहुंच गए श्री राम के पास। उन्होंने देखा कि श्री राम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो श्री राम ने कहा, मैं सुकंत का वध करने जा रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा ना करें, उन्हें ना मारें। तब श्री राम ने कहा, मैंने तो अपने गुरु की सौगंध ली है, मुझे तो उसका वध करना ही पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा, लेकिन मैंने तो अपने इष्ट की सौगंध ली है, आपकी सौगंध ली है, तो मैं क्या करूँ? तब श्री राम ने कहा, मैं अपना वचन निभाता हूँ, तुम अपनी सौगंध निभाओ। हनुमान जी राजा सुकंत को एक पर्वत पर लेकर चले गए और राम नाम का कीर्तन करने लगे।
तब तक राम जी सुकंत के महल पहुँचे, लेकिन सुकंत वहाँ नहीं मिले। तब राम जी उस पर्वत पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी और सुकंत कीर्तन कर रहे थे राम नाम का। अब सुकंत को बहुत भय हो गया कि राम जी तो आ गए हैं, अब क्या करूं, अब तो वो मुझे मार डालेंगे। वो बार बार हनुमान जी से बोल रहे कि राम जी तो अब मुझे मार डालेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, आप श्री राम पर भरोसा रखें, आप बस राम नाम का जप करते रहें, वो कुछ नहीं करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे, आप बस राम नाम का जप करें। हनुमान जी ने राम नाम का घेरा बनाकर सुकंत को उसमें बिठा दिया। श्री राम जी जब सुकंत को मारने के लिए बाण चलाए तो वो विफल हो रहे थे, बार बार विफल हो रहे थे। श्री राम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ये दृश्य लक्ष्मण जी भी देख रहे थे। उन्हें लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने भी हनुमान जी पर वार किया, लेकिन ये क्या, वार तो हनुमान जी पे हुआ, लेकिन मूर्छित श्री राम हो गए। ऐसा क्यों? तब लक्ष्मण जी को एहसास हुआ कि हनुमान के हृदय में तो श्री राम का वास है। फिर राम जी जैसे ही होश में आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी को तो बाण लगी है और वो मूर्छित होते जा रहे हैं और हनुमान जी के शरीर से खून भी निकल रहा है। राम जी दौड़े आए अपने हनुमान के पास, उनके सर को अपने गोद में रखा और बार बार अपना हाथ श्री राम हनुमान जी के उस घाव पर रख रहे थे जहाँ से खून बह रहा था और हनुमान जी का वो सर सहला रहे थे। हनुमान जी को कभी होश आ रहा था और कभी वो मूर्छित हो रहे थे। फिर हनुमान जी ने सुकंत को अपने पीछे से निकाला और अपनी गोद में बिठा लिया। इस बार श्री राम जी हनुमान जी के सर पे हाथ फेरने की बजाय सुकंत के सर पे हाथ फेरे। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तो इसे क्षमा कर दीजिए, अब तो अपना हाथ भी आपने इसके सर पे रख दिया है, अब तो इसे माफ कर दीजिए। और हनुमान जी बोले कि इसकी मृत्यु और जीवन आपके हाथों में है, आप इन्हें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। फिर श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठाओगे उसके सर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपने गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, अपने गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र आते हुए दिखाई दिए, वो मुस्कुरा रहे थे। सुकंत ने जब देखा कि विश्वामित्र आ रहे हैं, वो दौड़ कर गए और विश्वामित्र को प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि राम अब इसे क्षमा कर दो, संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है, अब ये सुधर चुका है, आप इसे क्षमा करें। तब श्री राम ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। फिर विश्वामित्र जी ने पूछा कि सुकंत तुम्हें ये किसने सलाह दी कि मुझे प्रणाम ना करना। सुकंत कुछ कहने ही वाला था, तब तक नारद मुनि प्रकट हो गए। फिर नारद मुनि ने सारी बात का सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि आपने इसको ऐसी सलाह क्यों दी। तभी नारद मुनि ने कहा कि लोग कहते हैं राम बराया राम का नाम, मैंने सोचा कि इसकी एक लीला करके दिखा ही दूं कि राम बड़ा है या राम का नाम। तो अब लोगों की समझ में आ ही जाएगी कि राम बड़ा है या राम का नाम, यानी कि राम जी बड़े हैं या राम की महिमा बड़ी है। तो इस तरह से राम का नाम सबसे बड़ा होता है। इस कहानी से 3 बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि कभी किसी का अनादर ना करें। दूसरी बात ये कि हनुमान जी जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वयं श्री राम उनके साथ होते हैं। और तीसरी बात ये कि किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। इंसानों को अपने दिमाग और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी रामायण की छोटी सी कहानी? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर पसंद आई हो तो देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।